नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। एक और संडे आ गया, टाइम टू रिकॉर्ड ए न्यू ब्लॉग। और आज वीना जी के रिक्वेस्ट पे हम लोग जो है ना राजकोट का लोकल टूर करेंगे। बेसिकली यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से कुछ पॉइंट जो है ना आज घूमेंगे फिरेंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। राजकोट आपको घुमाते हैं, नज़ारे दिखाते हैं। लेट अस स्टार्ट। संडे को ना ये सुस्ता रहे थे, मैंने ही इनको ज़बरदस्ती कहा कि चलते हैं घूमते हैं। राजकोट के ही दर्शन आज तक हमने नहीं किए हैं। सारे रोड्स और मार्केट्स तो घूम लिए हैं, लेकिन जो यहाँ के म्यूज़ियम्स वगैरह हैं वो हमने नहीं देखे हैं। बाकी इस होंडा अमेज को चलाते हुए हमें करीब 10-12 दिन हो गए हैं। सीएनजी में तो भाई साहब इसमें पिकअप ही नहीं है, परेशान कर देती है। क्या झटके वटके लेके बंद भी हो जाती है कभी कभी। सेकंड गियर में ही ज़्यादा खींचना पड़ता है। कहीं गाड़ी एकदम थोड़ी डेड स्लो हो गई तो फिर फर्स्ट गियर में ही उठाना पड़ता है। हालांकि पेट्रोल में जब चलाता हूँ तो ठीक ठाक पिकअप है, पेट्रोल में बढ़िया चलती है। बट सीएनजी में चलाने के बाद ना मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सीएनजी गाड़ियों में ना पावर सही में बहुत कम होता है। ऊपर से इसका सीएनजी जो है वो कहते तो हैं कि 10 kg का टैंक है, बट आता है 8 ही kg है। और वो भी क्या होता है ना कि मुझे हर 3 दिन 4 दिन पे भरवाना पड़ रहा है, हर तीसरे चौथे दिन। 120 से 140 kg में किलोमीटर में ही ख़त्म हो जा रहा है। तो जी हम लोग पहुंच गए महात्मा गांधी म्यूज़ियम। क्या मस्त बड़ी सी पार्किंग बना रखा है बीच राजकोट शहर में। इतना स्पेस देख के अच्छा लग रहा है, खुला खुला। 2 व्हीलर पार्किंग इधर है। इधर है जी टिकट काउंटर। तो ये है जी मोहनदास करमचंद गांधी जी का विद्यालय। इस स्कूल का नाम अल्फ्रेड हाई स्कूल है और इसको जूनागढ़ के नवाब ने बनवाया था करीब 1870 में। यहाँ पे पहले स्कूल इसमें गांधी जी ने अभ्यास किया था 7 साल तक। 2018 में स्कूल को फिर से कन्वर्ट किया गया। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोगों का यहाँ से म्यूज़ियम का टूर स्टार्ट होगा। और ये हम लोग आए हैं पहले हॉल में। इतना बढ़िया बनाया हुआ है भाई, प्रोजेक्टर पे शो चल रहा है। गांधी जी की जीवनी यहाँ दिखाई जा रही है। और ये स्कूल का कॉरिडोर कितना ऊंचा है। अब इस हॉल में ना इंग्लैंड से लौटने के बाद जो उनका लाइफ था ना आगे के 12-13 साल, वो डिस्प्ले किया गया है। तो बहुत अच्छे से सारे हॉल्स को डिवाइड किया गया है ईयर वाइज। और यहाँ जो है ना इंडिया का सिनेरियो जो है वो शो किया गया है कि जब वो लौटे थे गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से, तब इंडिया की परिस्थिति कैसी थी। यहाँ देखिए जमींदार साहब हैं, यहाँ भूखमरी फैली हुई है। अंग्रेज़ों द्वारा जो है ना लोगों को कैसे सताया जा रहा है। जमींदार वहाँ पालकी में बैठकर घूम रहे हैं और यहाँ कैसे सज़ा दी जा रही है। यहाँ देखिए कैसे फांसी दी जा रही है, ये हालत है। और ये नवाब साहब यहाँ लेटे हुए हैं। यहाँ पर जो है इंग्लिश कोई लेडी हैं जिनके नौकर हिंदुस्तानी हैं। मतलब टिपिकल जो इंडिया की रियलिटी थी वो दिखाई गई है। समय के साथ पोशाक में परिवर्तन, गांधी जी की ड्रेसेस कैसे कैसे टाइम के साथ चेंज हुई थी ये दिखाया गया है। 1927 साइमन कमीशन। 1939 में राजकोट में भी सत्याग्रह किया था। हालांकि म्यूज़ियम जो है ना वो 2 लेवल में है, नीचे और ऊपर, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। लेकिन उनका पूरा लाइफ जो है ना गांधी जी का वो नीचे में ही अलग अलग हॉल्स में दिखाया हुआ है। अभी हम लोग ऊपर के फ्लोर में आए हैं।
अच्छा, इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होता था नहीं? छोटे छोटे इस तरह से ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे। इधर शायद बोर्ड लगा हुआ करता होगा। उस ज़माने में भी राजकोट जो था वो काठियावाड़ का एजुकेशन हब हुआ करता था, और अब जो है वो बिजनेस हब हो गया है। गांधी म्यूजियम ना विजिट करने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ना लोगों को आइडिया नहीं था इतना बढ़िया होगा अंदर हाँ से। बिल्कुल, उनके दादाजी और उनके पिताजी और उनके बारे में, उनके बचपन और मतलब पूरे आखिरी तक 1948 तक के बारे में पूरी अच्छे से जीवनी दी गई है। 2 घंटे मिनिमम लग जाते हैं हाँ। इसको घूमने में। पैर तो एकदम थक गए लेकिन मज़ा बहुत आया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं डैश कैम के बारे में थोड़ा कुछ शेयर करना चाहूँगा। अब मार्केट में क्या है ना, हर रेंज के डैश कैम आते हैं, स्क्रीनलेस भी आते हैं, स्क्रीन वाले भी आते हैं। मैं आपके साथ एक डैश कैम शेयर करने जा रहा हूँ जी। ये है 70 MI का M200। ये एक एंट्री लेवल डैश कैम है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का है, रिलायबल है, यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी बजटेड प्राइस में आता है। लेकिन इसमें जितने भी ज़रूरी एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए डैश कैम के, सब आपको मिल जाते हैं। ये जो डैश कैम है ना, इसमें सोनी स्टारविस 2 का सेंसर लगा हुआ है, जिससे वीडियो क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी आती है। साथ ही इसमें f1.8 अपर्चर का लेंस भी है, जिससे आप दिन में और रात में जो है ना अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट नाइट टाइम में भी इसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी 1080 पिक्सल्स में भी बहुत अच्छी होती है। सारे नंबर प्लेट्स जो होते हैं ना वो क्लियरली विजिबल होते हैं, इवन इन लो लाइट। इस डैश कैम का यूज जो है ना आप पार्किंग सर्विलियंस में भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें कोलिजन डिटेक्शन और इमरजेंसी रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है। ये 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर आते हैं विंडशील्ड पर चिपकाने के लिए। ये हमारा मेन जो है ना वो स्क्रीनलेस कैमरा है। साथ में ये एक सिगरेट लाइटर में लगाने के लिए USB सॉकेट है। ये इसकी वायरिंग है जो काफ़ी लंबी होती है। और ये एक प्राई टूल है जिससे आप कार का जो है ना प्लास्टिक वाला पार्ट ओपन कर सकते हैं, ताकि वायर को अंदर अंदर ले जा सके। साथ में एक स्टिकर दिया है जो इसको विंडशील्ड पर चिपकाने के काम आएगा। तो ज़रूरत की जो है ना सारी चीज़ें इसमें दी हुई रहती हैं। तो जो लोग डैश कैम की दुनिया में नए हैं या एक बजट प्राइस में एक अच्छा और रिलायबल डैश कैम चाहते हैं, उनके लिए 70 MI का M200 कैमरा जो है ना वो एक एक्सेलेंट चॉइस है। इसका जो लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डू चेक इट आउट। अब चलिए जी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रस्थान और पलायन हर युग में होता है। अच्छे जीवन यापन के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए छोटी जगह से बड़े शहर में आया जाता है। जैसे गांधी जी के पिताजी ने प्रस्थान किया पोरबंदर से राजकोट के लिए। गांधी म्यूजियम हम लोगों ने घूम लिया और दिन के बज गए हैं 12। तो अब करेंगे अपन लंच की तैयारी। लंच कहीं बाहर ही करना पड़ेगा, घर पे कुछ बना नहीं है। हम लोग आ गए जी सासू जी का ढाबा करके एक रेस्टोरेंट है। आज अपना यहीं लंच होगा। ये आ गई जी अपनी पंजाबी थाली। इसमें देख लीजिए हमने 2 पराठे दिए थे, रोटी का भी ऑप्शन था, दाल है, थोड़ा सा फ्राइड राइस है, एक मिक्स वेज है, एक पनीर की सब्ज़ी है और एक या कोई स्वीट डिश है ये, और एक छाछ है, पापड़ है, थोड़ा सा सैलेड है। पराठा एकदम क्रिस्पी जो है ना वो बना है। और सब्ज़ी हमने कही थी कि एक सब्ज़ी स्पाइसी बना देना, तो वो है। सब्ज़ी में ना अच्छा मिर्च है। दाल जो है ना वो बिल्कुल वो घर वाली दाल जो होती है, पीली दाल तड़के वाली जैसे अपने घर में बनाते हैं। पराठा मज़ा आ रहा खाने में, एकदम क्रिस्पी है। 3 पराठे हैं, खाया भी नहीं जाएगा। स्वाद सही में यहाँ का मतलब नॉर्थ इंडियन तो है, नो डाउट। खाना एक्चुअली हम पहली बार लेकिन नहीं खा रहे हैं। पहले जोमेटो से यहाँ पे मंगवाते थे। उस समय भी तो स्वाद अच्छा आया था। हाँ, ये प्लेस यूट्यूब पर ही किसी ने हमें सजेस्ट किया था, मुझे नाम तो नहीं पता। तो उन्हीं के सजेशन पे हम लोग सोचे कि एक बार यहाँ भी लंच या डिनर करके देखा जाए। सब्जियाँ दोनों बहुत टेस्टी हैं। ये जो मिक्स वेज है ना, मिक्स वेज मेरे को बहुत अच्छी लगी। भाई अपने से तो 3 पराठा खाया नहीं जाएगा, 2 खा ले यही बहुत है। मीठे में मिला है जी यहाँ पे श्रीखंड। मीठा खाने के बाद तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि छाछ कब पीना है। आओ जी, चीयर्स। गुजरात में हमारा चीयर्स जो है ना वो छाछ से ही ज़्यादातर होता है। लंच तो बढ़िया हो गया, अब निकला जाए जी घर।
इंदिरा सर्कल के पास हम लोग रुक गए मैक्सन में। इसमें फ्रोज़न आइटम और एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो है ना बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। वेज वाला इधर होगा, इधर है वेज वाला, देखो वाओ मोमो का है ये, मोमो है फ्रोज़न। ये दुकान जो है ना मेरे को बहुत पसंद है, दुनिया भर का जो है ना आइटम मिल जाता है। ये वेज फ्रोज़न फूड, हालांकि बहुत कम ही खाते हैं। इतना सारा ये डेजर्ट का आइटम है। तो ये बनाने के लिए है ना, खाने के लिए नहीं है ना? हाँ, ये बनाने का है, ये केक पिक्चर ले ले जो लेना है। इधर क्या वैरायटी ऑफ देखिए एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं। अरे ये पीला वाला लेना है, क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च। देखिए भाई साहब यहाँ वाइन भी मिल रही है, बस ध्यान रखना है नॉन अल्कोहलिक है। आए थे हम लोग 1-2 आइटम लेने और मजाक मजाक में 1000-1500 का आइटम ले लिया। मेरे को ना एकदम नोएडा वाली फीलिंग आ रही है। हाँ आई ना, आप पहली बार ये मैक्सन आई। मैं और लवी पहले भी 1-2 बार आए थे, कुछ लेकर गए थे। तब अच्छी शॉप है। लवी को ना कुछ कुकीज़ वगैरह भी दे दिया है। क्या जी, सैंपल में ना, अब सैंपल बोल के दे दिया, लवी खुश। दोपहर में रेड लाइट वेड लाइट सब बंद हो जाता है राजकोट में। रेड लाइट भी सो जाता है, 1 से 4 सबको सोने का। हमारी कार जो है क्रेटा वो बस बन के आने वाली है 2-3 दिन में, तो उसके बाद ये गाड़ी चली जाएगी। अभी इसमें 4 लोग बैठे हैं, एसी फुल चालू है, तो अमेज़ को अपन पेट्रोल पर चला रहे हैं जानबूझ करके। तो सीएनजी में ना 4 लोग बैठ के जो चलते हैं तो बैलगाड़ी की तरह चलती है। 6:30 PM और दोपहर में अपन जो है ना आराम से रेस्ट कर रहे थे। अभी शाम को जो है ना वीना कह रही है कि जहाँ हम लोग सुबह म्यूज़ियम में गए थे ना, वहाँ साउंड एंड लाइट शो भी होता है 7 बजे के बाद, तो वो देखने चलते हैं। हम लोग पहुँच गए जी रेस कोर्स, और यहाँ का माहौल देखिए। संडे शाम को लोग जो है ना एकदम बैठे हुए हैं, सब बाइक लगा लगा करके चेयर पर। तो हम लोग वापस आ गए जी म्यूज़ियम, जहाँ सुबह आए थे। पीछे जो है ना स्कूटी अपनी लगा दी है। स्कूटी पे ड्राइव करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कार में पता नहीं चलता है। हाँ। लेकिन स्कूटी में लगता है कि यही जगह दूर है, जबकि घर से कितनी दूर है, 4 या 5 किलोमीटर है। हाँ। मुश्किल से। अभी शाम को लाइट्स ऑन हो गई हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है म्यूज़ियम। साउंड एंड लाइट शो का ऐसा है जी कि जब अंधेरा हो जाता है ना तब चालू होता है। तो अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा लेट ही चालू होगा, 7:15 या 7:30 पर। लाइब्रेरी के बाजू में ये फूड कोर्ट भी बना रखा है भाई। अरे काठियावाड़ी खाना इधर भी मिलता है। इधर तो खाना मिस हो गया अपना, इधर खाना चाहिए था ना। देखो ना लंच भी है, तो मेनू में तो बहुत आइटम है यहाँ पर, काठियावाड़ी आइटम भी है। तो सबसे अच्छा तो ये लंच है, देखो ना मिनी लंच 110 रुपये का। फूड कोर्ट में पता किया, लंच जो है ना दोपहर में मिलती है 12:15 से लेकर करीब 3 बजे तक। तो अपन जो है ना अब सोच रहे हैं कि किसी संडे ना दोपहर में यहाँ लंच करेंगे। हाँ बिल्कुल। जिनकी वजह से 1947 में अंग्रेज देश से बाहर निकले, और आज उनकी ही वजह से वर्किंग क्लास से बाहर। है 15-20 मिनट का ही शो था, लेकिन बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया गया था। गांधी जी के जो भी आदर्श थे, जो भी उनके मूल्य थे ना, उनको बच्चों को कैसे समझाया जाए, उसी को ले दे करके राजकोट जो महानगर पालिका है उसने ये बनवाया है। बहुत बढ़िया है। और बच्चे ही नहीं आए हमारे उनको लवी को लाके एक बार दिखाना पड़ेगा। ये देखिए जी राजकोट की शाम में यहाँ का रंगीन मार्केट। घर लौटने से पहले हम लोग सोचे कि हम लोग भी रेस कोर्स में जो है थोड़ी देर बैठे। अब हम लोग भी राजकोटियन तो हो ही गए हैं। हालांकि रेस कोर्स हम लोग आते रहते हैं 2-4 महीने में कभी, लेकिन बाबू रहता है ना तो इधर उधर भाग दौड़ करता है, तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। बच्चे साथ में नहीं है तो हम लोग यहाँ सुस्ता रहे, नहीं तो दैवी के पीछे पीछे मेरे को लगातार भागना पड़ता है। देखिए बच्चे तो भाई हर पेरेंट्स के लिए ना जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा स्पेशल किड है ना तो आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका ख्याल रखना, उसका ठीक से पालन पोषण करना, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को हमें समझना पड़ता है। तो हम लोगों को ना खुद के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो हमेशा हमारे साथ ही चलता है और हमेशा हमारे साथ चलेगा भी आगे तक। वीना यहाँ बैठे बैठे बोली कि भेल खाते हैं।
ये थोड़ा तीखा बनवाई हो ना। हाँ, तीखा बनवाओ, ये पंजाबी भेल है। हाल के ना 1-2 सालों में मैंने एक फिनोमेना और ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत लोग जिनका ट्रांसफ़र राजकोट में हो रहा है ना जॉब में, या यहाँ जॉब लग रही है, वो अक्सर राजकोट के बारे में जो भी थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं ना, उसको लेकर के जब भी गूगल या यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो उनको मेरे चैनल की वीडियोस दिख जाती हैं, और वो यहाँ आकर के जब मिलते हैं कभी तो बताते भी हैं कि हमें राजकोट के बारे में जो भी थोड़े बहुत डाउट्स थे, आपके वीडियोस देखे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। एहसास हुआ कि नहीं, राजकोट सेफ़ है, बढ़िया शहर है, यहाँ पर रहने में ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी। आउट ऑफ गुजरात क्या है ना कि लोग 2-3 शहर को ही ज़्यादा जानते हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, और राजकोट कहीं ना इसमें कहीं दब जाता है। मतलब इमेज के मामले में थोड़ा एक कनेक्टिविटी भी इशू है, तो जिसको भी राजकोट आना होता है ना, उसके मन में पहले ही डाउट हो जाता है कि पता नहीं कैसा शहर होगा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि लोग मेरे वीडियोस देख करके राजकोट को लेकर के जो है ना, जो भी उनके मन में संशय रह रहा है वो दूर हो रहा है, और लोग राजकोट आना पसंद कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। मैंने 1200 का ना स्टड्स का हेलमेट लिया था, लेकिन राजकोट में कोई हेलमेट पहनता ही नहीं है, और 2-4 किलोमीटर के लिए तो कौन पहनेगा। हाँ। तो घर आकर बाबू और लवी दोनों सही सलामत मिले। बाबू ज़्यादा परेशान नहीं किया है। और आज का दिन ना बहुत अच्छा रहा। अभी शाम का जो हम लोगों ने लाइट एंड साउंड शो देखा, फिर इसके बाद रेस कोर्स में बैठे, खाए पिए। 1.5-2 घंटे जो है बिना बाबू के अकेले घूमने का अलग ही आनंद है, मज़ा आया। एक्चुअली ये हम लोगों की प्लानिंग भी थी कि पहले इसको आधे घंटे के लिए छोड़ के जाते थे, अब वो टाइमिंग धीरे धीरे जो है ना बढ़ा रहे हैं। वो भी ट्रेनिंग का एक पार्ट ही है इसके, कि हमारे बिना जो है ना ज़्यादा देर तक रह सके। नहीं तो ये हमेशा मेरे साथ ही चिपका रहता है, किसी और को परेशान नहीं करेगा, मेरे साथ ही चिपका रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको धीरे धीरे थोड़ा सा अपने से अलग करूँ, ताकि ये इंडिपेंडेंट होके जीना सीखे। ये भी इसके ना ऑटिज्म ट्रेनिंग का एक पार्ट ही है। एनीवे, समय आ गया है कि अब इस ब्लॉग को फिलहाल यहीं एंड किया जाए। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।